हरियाणा में जो बजट 2026-27 पेश किया गया है वो हरियाणा की जनता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और मैं सारे कागजात के साथ वो आपके समक्ष रखूंगा ताकि सरकार की जवाबदेही विधानसभा के साथ साथ विधानसभा के बाहर भी 2.2 करोड़ 80 लाख लोगों में सुनिश्चित हो। असली में नायब सैनी जी का बजट है झूठ की रेल, जुमलों का घालमेल। झांसे पर झांसे देती हरियाणा को चलने वाली भाजपा सरकार असल में है फेल। यही भाजपा के बजट 2027-28 का खेल है। आइए भाजपा सरकार की इस झांसा बजट की असलियत क्या है वो देखें और मैं इसको 7 पहलुओं में कुछ लाइनों में आपके समक्ष रखूंगा। पहला है उधार की सरकार और कर्जे की बेतहाशा मार। आप सब लोग कई बार देख चुके हैं। सच्चाई ये है कि 12 साल में भाजपा ने हरियाणा का कर्ज 456% बढ़ा दिया है। You need not even write data because I'm going to give it to you all. 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा ने सत्ता संभाली तो हरियाणा का कर्ज था 70,925 करोड़, ये सब जानते हैं। 2026-27 में मुख्यमंत्री जी की बजट स्पीच मैंने पढ़ी। अब कर्ज बढ़कर हो जाएगा 3,94,551 करोड़। इसमें मैं ना पावर यूटिलिटीज का कर्जा शामिल कर रहा आउटस्टैंडिंग्स, न पीएसयूज का कर्जा शामिल कर रहा, क्योंकि जब बजट की हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो ऐड नहीं करते पूरे हिंदुस्तान पर, वो भी अतिरिक्त है, लगभग 1.5 लाख करोड़ वो भी। हरियाणा की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट जो टेबल हुई विधानसभा में, ये उसके आधार पे मैंने एक चार्ट निकाला, उसके आधार पे ये कैलकुलेशन की। आपको इसलिए नहीं भेज रहा कि व्हाई शुड आई बॉदर यू विद सो मच ऑफ डिटेल्स। भाजपा सरकार पिछले 12 साल से हर दिन 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। यह है चौंकाने वाली असली बात। 12 साल से भाजपा सरकार हर रोज 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। 12 साल से भाजपा सरकार हर घंटे 3 करोड़ 8 लाख कर्ज लेती है। जब तक ये पत्रकार वार्ता खत्म हो गई उन्होंने 3 करोड़ 8 लाख हरियाणा पे कर्ज और लगा देना। भाजपा सरकार 12 साल से हर मिनट 5,14,000 रुपए का कर्ज लेती है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों पर, हर नागरिक पर 1,40,911 रुपए का कर्ज है। हर साल नया कर्ज उठाओ और उससे पिछला कर्ज चुकाओ और बाकी हड़प कर जाओ। ये उनकी नीति है। जैसे 25-26 में उन्होंने कहा कि हमने तो 30 या 35 हजार करोड़ कर्ज लिया है, पर उसकी सच्चाई क्या है? 25-26 में जो पिछला साल था, बीजेपी ने कर्ज लिया 98,000 करोड़। उसमें से 64,042 करोड़ पिछला कर्ज चुकता कर दिया। तो दोनों की फिगर घटा के ये बोल दिया कि भैया हमने तो 36,376 करोड़ ही कर्ज लिया। ये हर रोज ये कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग फ्रॉड है जो सीएजी ने एक्सपोज किया। तो इसलिए तथ्यों के ऊपर आधारित है। अब ये कह दिया, इस बार भी कहते हैं कि ये शुद्ध कर्ज है। मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द यूज किया। तो हरियाणा में ये शुद्ध और मिलावटी कर्ज क्या है? नायब सैनी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, कर्ज भी शुद्ध और मिलावटी होता है क्या? तीसरा, मुख्यमंत्री हर रोज डिंडोरा पीटते हैं
कि वो 100% बजट खर्च करते हैं। यह बताना वो भूल जाते हैं कि जो बजट वो पेश करते हैं वो रिसोर्सेज वो गार्नर कर ही नहीं पाते। न पिछली सरकार कर पाई, ना ये सरकार कर पाती है, ना पिछले मुख्यमंत्री ने ना किया, ना इस मुख्यमंत्री ने किया। और हर साल इनके बजट में 15 से 25 हजार करोड़ का शॉर्टफॉल होता है। फिर ये बोल देते हैं ये रिवाइज्ड बजट है, और बोलते हैं हम रिवाइज्ड बजट, ये नहीं बोलते रिवाइज्ड बजट खर्च कर रहे हैं, ओरिजिनल बजट खर्च कर रहे हैं बोलते ही हैं, पर है ये रिवाइज्ड बजट। तो मैंने क्या किया, 2 साल का एक चार्ट बना दिया आपके लिए। 2024-25 में इनका ओरिजिनल बजट था 1,89,877 करोड़। फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया, सेकंड आया, टोटल 1,98,595 करोड़। रिवाइज बजट कर दिया 1,80,314 करोड़। तो भैया 18,000 करोड़ तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया, 1,75,000 करोड़। तो 1,75,000 को 1,98,000 में से निकालिए। एक्चुअली ये कभी भी सरकार सोर्सेज गार्नर कर ही नहीं पा रही। तो मैंने 2 साल का एक चार्ट आपको बना के मैं दे रहा हूं। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो झूठ की रेल है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था झूठ की रेल और जुमलों का घालमेल। खुद मोदी सरकार ने, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया 18 प्रांतों का, और नायब सैनी सरकार फिसड्डी है क्योंकि 18 प्रांतों में इनका 14वां नंबर आया और ये रेड जोन में। इसलिए स्टेट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पर खड़ा है। ये पहला पहलू। दूसरा पहलू, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, दुर्घटनाग्रस्तों, महिलाओं, मातृत्व महिलाओं, सबकी पेंशन इन्होंने काट दी है, मैसिव कट किया है, और सब उसे कागजों में छुपा दिया क्योंकि वो कागज ही 1500 है, और आप लोगों को भेज दिया तो शाम को स्टोरी करनी है, कहां से कोई पढ़े। जो सबसे बड़ा मैसिव कट आया है वो है ओल्ड एज पेंशन में, बुजुर्ग सम्मान पेंशन। खूब शेखी बगारी नायब सैनी जी ने आजकल बड़े खुश रहते हैं कि मैंने 3200 रुपया पेंशन कर दी। और 2026-27 का जो बजट आया है उसमें 40%, नॉट 1%, 2%, 3%, 40% ओल्ड एज पेंशन ही काट दी। यू विल बी शॉक्ड, आप चौंक जाएंगे सुनकर। 40% ओल्ड एज पेंशन काट दी। 2025-26 के रिवाइज बजट में पेंशन थी 6,700 करोड़। इस बजट में है 3,970 करोड़। कट लग गया 2,730 करोड़। इसका मतलब ये सरकार इस साल हर बुजुर्ग की पेंशन काटने वाली है। लाखों बुजुर्गों की पेंशन कटेगी क्योंकि 2,730 करोड़ का कट लगाया है। तो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 40% कम कर। ये इसकी सोर्स है पेज 787, मैं लिख के दे रहा हूं, एक्सपेंडिचर बजट। इट्स हियर, इट्स राइट ऑन टॉप, यू विल फाइंड इट। उनके एक्सपेंडिचर बजट के इस पन्ने पे। दूसरी हमारी बहनें हैं विधवा और बेसहारा। उनकी पेंशन 685 करोड़ काट दी क्योंकि सब कहते हैं कि जी बजट बड़ा अच्छा, सबको कुछ मिला। मैं कह रहा हूं सबसे कुछ ना कुछ छीन लिया, उल्टा है। इसलिए 25-26 रिवाइज बजट था फॉर विडोज एंड डेस्टिट्यूट वुमेन 2,960 करोड़। 26-27 में कर दिया 2,275 करोड़।
2960 करोड़ से काट के 2970 करोड़ कर दिया। ये भी आपको इसी एक्सपेंडिचर बजट के पेज 787 पे यहां मिले। तीसरे हैं हमारे भाई दिव्यांगजन। बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में की जाती हैं। 136 करोड़ उनकी पेंशन भी काटती। 25-26 में थी 651 करोड़, अब रह गई 515 करोड़। ये भी इसी पेज पे मिलते हैं। आपके पास एक्सपेंडिचर बजट है, आपको पेज खोलना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नहीं बख्शा नायब सैनी जी ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना बड़ी शान शौकत से लॉन्च की। उसका बजट 86% काट दिया। 25-26 में था 1 करोड़ 50 लाख, अब कर दिया 20 लाख। पेज 803 एक्सपेंडिचर बजट पे आप देख सकते हैं। फिर हमारी बहनों की बारी आई, खास तौर से जो मां बनने वाली हैं या मां बन चुकी है। मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, उसका बजट काट दिया 33%। 25-26 में था 30 करोड़, अब हो गया 20 करोड़। पेज 813 एक्सपेंडिचर बजट। ये क्या दिखा रहा है? इस साल नायब सैनी जी बुजुर्गों की पेंशन मैसिव कैंची चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे उन पर। तभी तो 2730 करोड़ कम किए। विधवाओं की पेंशन काटेंगे, बेसहारा महिलाओं की पेंशन काटेंगे, दिव्यांगजनों की काटेंगे, एक्सीडेंट विक्टिम्स की काटेंगे, और हमारी जो बहनें अगली पीढ़ी को जन्म दे रही हैं, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, उनकी भी काट देंगे। मैंने सिर्फ ये आपके लिए तो 6 उदाहरण दिए हैं ताकि समय ना लगे। ऐसी 18 और सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनका बजट काट दिया, कैंची चला दी। तो कैंची चलाओ, जन कल्याण को कुएं में डालते जाओ। तीसरा हिस्सा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आई बीन अनवेल। लाडो लक्ष्मी को झांसों की बर्बाद, बहन बेटियों की आर्थिक सुरक्षा से नहीं सरोका। आजकल लाडो लक्ष्मी जी की बड़ी बात की जाती है, अच्छी बात है। 2024 में बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं क्योंकि कई बार नहीं होती। उसका पहला वादा था, हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह रुपया 2100 की वित्तीय सहायता देंगे। ये था वादा। हरियाणा में 18 से 100 साल तक की, 100 की तो बहुत कम है, लगभग 95 लाख महिलाएं, तो ये राशि बनती है 23,000 करोड़ सालाना। हुआ क्या? 25-26 में थोड़ा देर से सही बीजेपी सरकार ने बड़ी शानो शौकत से ये स्कीम लॉन्च कर दी और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी 5,000 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं 25-26। खूब इश्तहार छपवाए, सारी जगह होर्डिंग और पोस्टर्स लगवाए, टीवी पर एड्स चलवाई और कहा 5,000 करोड़ रुपए में लाडो लक्ष्मियों को दे रहा हूं। अब 26-27 का बजट आया तो उसमें ढोल की पोल खुल गई नायब सैनी जी। पता चला कि 86% पैसा दिया ही नहीं। भूल गए, गलती हो गई, भूल गए होंगे, याद नहीं रहा होगा, पता नहीं। 86% पैसा नहीं दिया। दिया कितना? दिया केवल 14%। वो है 728 करोड़ बस। ये बजट के 791 नंबर पेज पे मैं लिख के भेज रहा हूं, वो आपको मिलेगा।
इस साल कहा मैं 6500 करोड़ दूंगा। भैया पिछली बार दिया नहीं, अगली बार की तेरी क्या गारंटी? बस डींगे मारो, दो कुछ नहीं। असली में हरियाणा की 95 लाख महिलाओं में से केवल 9% को ही लाडो लक्ष्मी का लाभ मिला। आप चौंक जाएंगे सुनकर। उनकी संख्या है लगभग, अगर मुझे सही याद है, 9,22,000 के करीब है। कारण क्या था जो किसी को याद नहीं? एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, बुलडोजर नोटिफिकेशन, महिलाओं पर बुलडोजर चलाओ नोटिफिकेशन कहता हूं मैं। ये सैनी साहब ने 15 सितंबर 2025 को, और आप चौंक जाएंगे, इसमें दो बातें कही कि हर औरत को जो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेगी हर महीने जीवित रहने का प्रमाण देना। भैया हर साल तो हमने सुना है, फिर हर दिन का ही कर दो कि महिला रोज कहे जी हाँ मैं जिंदा हूं आज। हर महीने सबूत देना। और अगर उसने कोई और बेनिफिट, फाइनेंशियल, पेंशन कुछ भी ले ली तो उसको ये डिनाई हो जाएगी। इसीलिए विडो पेंशन काट रहे हैं, इसीलिए डेस्टिट्यूट पेंशन काट रहे हैं, इसीलिए ओल्ड एज पेंशन काट रहे हैं। वो लिंक हो गया ना। और इसीलिए दिव्यांग पेंशन काट रहे हैं, क्योंकि उनको डिनाई करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको नोटिफिकेशन की क्लॉज P और Q में लिख दिया हूं। 7P और Q है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। षड्यंत्र साफ है, न कोई हर महीने जीवित रहने का प्रमाण दे सकता। गांव की अधेड़ महिलाएं, शहर की गरीब महिलाएं अपना काम करें या हर महीने जाके जीवित होने का, एक महीना भी अगर नहीं दिया तो आपकी खत्म, फिर आप लाडो लक्ष्मी में नहीं बेनिफिट ले सकते। तो एक ट्रिक, चोर दरवाजे से उन्हें काटने की ट्रिक कर दी। चौथा पहलू वो आपने लिखा भी देखा भी, गरीबों के राशन पर कैंची चलती बार बार, यही है नायब सैनी सरकार। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए बीजेपी सरकार ने खूब बीपीएल कार्ड बांटे। उनकी संख्या आपने लिखा भी है, 51,72,000 पहुंच गई। वोट ली और गरीब के राशन पर बुलडोजर चला दिया। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026, नॉट इवन 1 ईयर, लगभग 10 महीने, इसके बीच में 12,01,769 बीपीएल कार्ड काट दिए। बजट 26-27 में मैं देख रहा था, ना तो इनके जोड़ने का, इन बीपीएल कार्ड धारकों को दोबारा शामिल करने की कोई चर्चा, ना इनका कोई बजट है। ये अनस्टार्ट क्वेश्चन है, मैंने रेफरेंस दिया हुआ। 5वां, युवाओं को बेरोजगारी के कुएं में धकेले हर बार, ऐसी है 11 साल की बीजेपी सरकार। इसके 3 पहलू हैं। CMI कहता है कि हरियाणा में 37% बेरोजगारी है। खट्टर साहब और सैनी साहब कहते हैं हम नहीं मानेंगे, मत मानो। तो मोदी जी की बात तो मानोगे? अब वो भी नहीं मानोगे। मोदी जी का डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स पीरियोडिक लेबर PLFS जिसको हम बोलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करता है। उन्होंने भी कहा कि सितंबर 2025 तक हरियाणा में 15.4% बेरोजगारी। उनकी तो मान लो यार, और किसी की नहीं मानते। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, पर बजट में नौकरी का कोई नाम नहीं। दूसरा पहलू है, युवाओं को HKRL यानी कौशल निगम के अंधे कुएं में धकेलते हैं, भाई कच्ची नौकरियां ले लो। आप चौंक जाएंगे कि साल 2022 से फरवरी 2026, तो लगभग लेटेस्ट डेटा है, HKRN पोर्टल पर जो बच्चों ने रजिस्टर किया उनकी संख्या सुनिए,
14,63,428, 92% को नौकरी नहीं मिली, 92% बेरोजगार रहे कच्ची नौकरी के लिए जो रजिस्टर किया। 4 साल में केवल 16,863 को ही कच्ची नौकरी दे पाए। तो सोचा इसे कैसे ढकें, फर्जीवाड़ा कैसे करें। तो जो सालों से कच्चे कर्मचारी चले आ रहे हैं उनको दिखा दिया कि नई नौकरी दे रहे हैं। 97,051 ऐसे लोग हैं। ये डेटा गवर्नमेंट का दिया हुआ है, इसी विधानसभा के सत्र में दिया है। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको रेफर किया, अनस्टार्ड है इसलिए शायद संज्ञान में नहीं आया आपके, तो मैंने उसे दोबारा पढ़ा ध्यान से। जब नौकरी मिलती भी है तो बीजेपी को गैर हरियाणवी ही क्वालिफाइड लगते हैं। हमारे बेटे बेटियां तो उन्हें अयोग्य और शायद अशिक्षित दिखते हैं। अनेकों ऐसी नौकरियां हैं जहां 90% बाहर से बच्चे लाके लगाते हैं। AESDO पावर यूटिलिटी, SDO इलेक्ट्रिकल, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन, सिविल जज, असिस्टेंट इंजीनियर, कई बार हम ये डेटा दे चुके हैं। छठा पहलू है शिक्षा का बंटाधार, अनपढ़ता बढ़ाई है सरकार। 2013-14 में कांग्रेस शासन में एजुकेशन पर, शिक्षा पर खर्च, कुल खर्च का 21.77% था। 26-27 में ये घटकर आधा रह गया, 50% कम, 10.80%। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 90% प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पद खाली पड़े। 916 सैंक्शन है, 823 खाली, केवल 93 भरे। सरकारी स्कूलों में 30,000 भिन्न भिन्न श्रेणी के टीचर्स के पद खाली पड़े। उच्च शिक्षा का हाल और भी बेहाल है। सरकारी कॉलेजों में 38% प्रिंसिपल के पद खाली पड़े, 185 सैंक्शन है, 69 खाली है। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ही पढ़ाएंगे, उनके 60% पद खाली पड़े। 8,137 सैंक्शन है, 4,902 खाली। यूनिवर्सिटियों की और बुरी हालत है। कुरुक्षेत्र में 50%, यूनिवर्सिटी में 50% टीचिंग पोस्ट खाली है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में 69% टीचिंग पोस्ट खाली है। CDLU सरसा में 60% टीचिंग पोस्ट खाली है। CRSU जींद में 60% पोस्ट खाली है। तो जब मास्टर ही नहीं होंगे, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे ही नहीं, तो हरियाणा पढ़ेगा कहां से। तो इसीलिए मैंने कहा अनपढ़ता बढ़ाई ये सरकार असली है। और मैं आज सुबह सुबह पढ़ रहा था, 7वां पहलू के सब समाचार पत्रों ने रिपोर्ट किया कि कपास किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली लाइन यही है कि किसानों में, कपास के किसानों का, देसी कपास वालों को 3,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति एकड़ कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ये बताना भूल गए कि इसी साल 25-26 में कपास का MSP था 6100 रुपया प्रति क्विंटल। और आप टेलीविजन और अखबार के सजग पत्रकार हैं, आप चेक करिए, कहीं भी किसान को 4500 से 5,000 रुपया क्विंटल से ज्यादा भाव ही नहीं मिला। उसे 1100 रुपए से 1500 रुपए क्विंटल का नुकसान हुआ। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। ये एक और है, ये राजनीतिक तौर से उचित नहीं किसी मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कपास किसानों, देसी कपास को तो वो कह रहे हैं, पर कपास किसानों के लिए इसी सरकार ने 22 सितंबर 2023 को बड़े जोर शोर से एक स्कीम लागू की थी, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना।
और नायब सैनी जी ने 26-27 में उस पर ताला लगा दिया। मैं 3 साल का बजट पढ़ता हूं, उनका क्या है इस योजना में जो कपास के किसानों के लिए थी। 24-25 में बजट था 1365 करोड़, सब्सटैंशियल बजट दिया। 25-26 में पिछले साल सैनी साहब ने 1365 करोड़ को काट के 10 करोड़ कर दिया और 26-27 में उसे 1 करोड़ कर दिया 1365 करोड़ से। ये है कपास किसानों के प्रति श्रीमान नायब सैनी की प्रतिबद्धता, यानी 1364% बजट काट दिया। तो कुल मिलाकर बहुत सारे और पहलू हैं, विधानसभा में हमारे मित्र लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर बजट का सार है जुमलों की कहानियां, भाषण की बड़बोली दुकान, विकास और तरक्की का नहीं नामो निशान। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। ये कागजात में सारे आपको भेज दिए। 2014-15 में ऋण क्या था, आज क्या है, इसीलिए मैंने वो आंकड़ा दिया। कितना बढ़ा? 456%। ये नहीं वो बताएंगे, ये वो कभी नहीं बताएंगे आपको। उन्होंने कितना कर्ज लिया 12 साल में? 3,23,626 करोड़। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। 66-67 से 2014-15 तक ऋण था 70,000 करोड़। 12 साल में लिया 3,23,626 करोड़। आप इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कर्ज लेकर घर कब तक चलाओगे? और इसीलिए मैंने रिसोर्स जनरेशन का डेटा दिया। अगर हर साल 15,000 करोड़ कम रिसोर्स जनरेट हो रही है तो 12 साल में गुना करिए कितना हुआ? 2 लाख करोड़ कम हुए। मैं एवरेज दिया आपको। देखिए, मैंने उनका आंकड़ों का अपना आर्गुमेंट हो सकता है, मैं वास्तविकता की कहानी आपको बता रहा हूं। रिसोर्स जनरेट ही नहीं करते, लिख देंगे बजट में, फिर सप्लीमेंट्री, फिर रिवाइज्ड। ये डेटा वो कभी आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो आप पिछला सारा डेटा टोटल करिए। हर साल 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है। तो अगर 15 की एवरेज लगाओ, 12 की लगाओ, तो भी 1,44,000 करोड़ है। ये है उनकी असलियत फाइनेंशियल। आदरणीय साथी, इस प्रकार के आर्गुमेंट्स वो शुरू से देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। पर कड़वा सत्य क्या है? 486% कर्ज बढ़ा है। तो कर्ज ले लो, इकोनॉमी बढ़ा लो, एक दिन घर बिक जाएगा। यही हम कह रहे हैं। That's all. और कर्ज सरकार को 40,000 मैंने आपको इसीलिए कहा, वो ना ओवर एस्टिमेट करते हैं रिसोर्सेज को, लोगों की कल्याणकारी बजट को काट देते हैं अपने आप। तो सारा बजट काट दो, हरियाणा में 1 पैसा ही ना खर्च करो, तो सारा डेफिसिट कम हो जाएगा। कर सकते हैं ये, क्योंकि फिर आखिरी साल में कर लेंगे जो करना होगा। जी, let Shri Naib Saini say that Modi government is wrong. Let him say, and I will accept his word. For Modi government's Niti Aayog has given him a thumbs down.
Fiscal Health Index of Niti Aayog has placed Haryana at number 14 below Bihar. मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार कह रही है कि हरियाणा की माली हालत बिहार से भी बुरी है. बिहार इज एट 13, वी आर एट 14. तो जुमलों में और सच्चाई में यही अंतर है मित्र. I'll just, मैं एक बार और एक तरफ ये हमारा जो दूसरा हमारा जो सरकार लगातार 25.68 जीडीपी का 15% का ये जो दो आंकड़े हैं, अगर लगभग आप देखेंगे जो 351 से 391 हो रहा है 40,000 करोड़, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट में बताया गया वो 28,000 करोड़ का है. मतलब कितना कर रहे हैं वो भी सारा कैपिटल पे ही लगा. सर वो भी होने वाला नहीं है इनसे. 28,000 करोड़ ये करते नहीं है. मेरा आपसे दो बातें कहना है. ये प्रांत को बड़े बड़े आंकड़ों के जाल में उलझाते हैं. मैंने आपको वास्तविकता और तथ्य पेश कर दिए. दो बड़ी एजेंसी हैं, दोनों पे हमारा नियंत्रण नहीं है. एक मोदी सरकार की एजेंसी है नीति आयोग, दूसरा सीएजी है. CAG was very kind to BJP government, I will say. That they use the word financial stress. Actually, they should be using the word financial emergency. और इसीलिए अगर वो चार्ट देखे आप नीति आयोग का, I may have it somewhere, I don't know whether I brought it or not. तो वो हरियाणा को रेड में दिखा रहा है. अभी है नहीं मेरे पास, मैं आपको अलग से भेज दूंगा. महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या आप बुजुर्गों की पेंशन पर कैंचियां चलाकर 40% उसे काटकर, विधवाओं की पेंशन 685 करोड़ काटकर, दिव्यांगों की पेंशन 136 करोड़ काटकर, महिलाएं जो अगली पीढ़ी को जन्म दे रही हैं उनकी पेंशन 33% काटकर, और जो एक्सीडेंट विक्टिम है उनका पैसा 86% काटकर, अगर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो ये बाकी भी काट दो इन गरीबों का. सरकार की जिम्मेवारी जन कल्याण है. श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार ने जन कल्याण से मुंह फेर लिया है. सच्चाई है. मैं इनके पास दे रहा हूं. कल बजट पेश किया है, उसके बाद पूरे प्रदेश में सभी जिलों में बीजेपी के नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. आज जगह जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एक बात सामने आ रही है कि विपक्ष जो है उसमें आपके ट्वीट या जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी नेता पर जिक्र किया गया है कि यहाँ के गरीब के लोग जो प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कर्ज जो है वो लिमिट में जो पहले सामने पूछे कि हमारा जो जीडीपी उसकी मुताबिक कर्ज लिया गया है, कर्ज लिए बिना डेवलपमेंट काम नहीं हो सकते. तो ये आज सरकार पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बजट के बाद आपको ऊपर आरोप लग रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं. आदरणीय मित्र, हमें गालियां दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देते रहते हैं, बाकी लोग भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर हरियाणा के लोगों के पेट पर लात मत मारिए. लाडो लक्ष्मी योजना में 5,000 करोड़ का अनाउंसमेंट कर दिया, फिर 86% पैसा देने ही भूल गए. बुजुर्गों की 40% पेंशन इस साल काट दी, विधवाओं की काट दी, दिव्यांगों की काट दी, बेसहारा महिलाओं की काट दी. क्या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कर्तव्य और धर्म नहीं कि हम हरियाणा के लोगों की बात उठाएं? किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कह दी. अब आपने देखा कि 1365 करोड़ का बजट 1 करोड़ कर दिया. जवाब दें. ये तो बजट के कागज है मेरे मित्र, जो सैनी साहब ने रिलीज किए. जो आपके जो कांग्रेस का जो शासनकाल था उसी से वो कंपेयर कर रहे हैं. जो प्रदेश की फाइनेंशियल हेल्थ है
वो आपके बैंक जो आंकड़े दे रहे हैं उधर कर्ज मालिकों के अंदर है, और उस समय में आपके सामने उस समय भी कर्ज लोन लिया जा रहा था, तो डेवलपमेंट के लिए तो डायरेक्ट लोन को लेना जरूरी है। देखिए, जैसा मैंने एक और आदरणीय मित्र के जवाब में कहा, वो आपको फाइनेंशियल इंडेक्सेस में उलझा रहे हैं। सीधा जवाब दें, आपने लाडो लक्ष्मी योजना का बजट 86% क्यों काट दिया? 25-26 में वो तो सरकार ने क्राइटेरिया रख दिया ना कि 1 लाख से नीचे का, उसमें जितनी महिलाएं आई उनको दे दिया, 5,000 करोड़ एक तय किया था, उसमें तो उतना दे दिया। अब जो अगला रखा है कि सितंबर से 1,80,000 हो जाएगा, तो 6500 करोड़ का बजट रखा है। देखिए, नायब सैनी जी ये जवाब दें तो शायद ठीक है, आप दें तो उचित नहीं उनकी तरफ से। वो तो मैं ये कह रहा हूं, फिर आप 5,000 करोड़ का बजट क्यों दे रहे हो? फिर इस साल 6500 करोड़ का भी गलत है। उस बजट के अलावा एक सेकंड, इसका मतलब बजट का डेटा गलत है ना? नायब सैनी जी बजट का डेटा ही गलत दे रहे हैं ना भाई। ये 5,000 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए तो 6,500 करोड़ कैसे खर्च करोगे? तो मैं वहां लिख दो 50,000 करोड़। क्यों लिख रहे हो फिर आप हरियाणा को सच बताओ कि हरियाणा की महिलाओं को कि बहन, हम आपको कोई लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल करने वाले नहीं, और ये 5,000 करोड़ का बजट भी फर्जी था और 6500 करोड़ का बजट भी फर्जी है, अगर आपकी बात सही है। सर विल कम, एक बार मैम भाई, I'll just come भाई साहब, एक सर, एक तो जो नायब सिंह सैनी का ट्रांसफॉर्मेशन है एज सरकार, उसको कैसे देखते हैं, एंड उसमें आप क्या पॉलिटिक्स नजर आते हैं खास तौर पे, एंड बिसाइड्स हिज विजिट्स आल्सो। देखिए, पगड़ी वो हमारे सिख धर्म की पगड़ी हो, वो हरियाणा की पगड़ी हो, उसका हमेशा सम्मान है। कम से कम मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि कोई अगर पगड़ी पहने, चाहे वो राजनीति के हिसाब से ही पहने, कि वो कोई गलत बात है। ठीक है, उनकी मर्जी है पगड़ी पहने, पर वो पगड़ी पहनकर पंजाब की राजनीति तो करें, कोई इतराज नहीं उसमें भी हमें, पर हरियाणा के हकों की हकमारी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए एसवाईएल भूल गए, इसीलिए एसवाईएल शब्द का नाम ही काट दिया हरियाणा के बजट से। तो इसलिए ये जो दोहरा चरित्र है, ये राजनीति के अनुरूप नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। तो आप पहरावा बदलकर, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर उनको रविदास जी की 2 लाइन याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, संत रविदास जी ने, काया कोरा कपड़ा जब लग मैला न होए, कर्म बिना जो राखिए पाए सम्मान न कोई। जैसे साफ कपड़ा तब तक कीमती रहता है जब तक वो गंदा ना हो, ऐसे ही बिना कर्म और ईमानदारी के कोई व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं। वेश धारण करिए, पगड़ी का सम्मान करिए, हम भी करेंगे, पर उस पगड़ी के कर्म से कुछ तो सीखिए। केवल रूप धारण करने से व्यक्ति का कर्म नहीं बदल सकता। एसवाईएल हरियाणा का अधिकार खत्म करके केवल इस चुनाव तक क्या मिलेगा उन्हें? तो इसलिए पगड़ी पहनिए, पर हरियाणा के हकों की हकमारी मत कीजिए। आदरणीय मित्र, पिछली वाली पेंशन का तो क्या हाल है आपने देख ही लिया, अगलों को कैसे मिलेगी पता नहीं। दो विषय है, एक तो आज के बजट में जो 5,000 करोड़ का जिक्र किया कि लाडो लक्ष्मी 5,000 करोड़ का बजट प्रारंभ किया,
इस बार 6500 करोड़ कर दिया। 1,20,000 मेरे साथी कहते हैं वो तो दिया ही नहीं जा सकता 500 से ज्यादा, तो फर्जी आंकड़े हैं इसका मतलब। मेरा दूसरा सवाल अगर दीजिए, वेलकम टू। आप कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की प्लानिंग थी, उनको लग रहा था कि 12 करोड़ का होगा ना, तो लगती थी, तभी तो उसको कहा था ऐसा भी नहीं था कि वो खर्च नहीं हुआ था, इसका मतलब चेंज जो सत्य लगाई उसी वजह से केजरीवाल क्या पैसे ही दे नहीं चाहते। आदरणीय मित्र, ये सीधा सीधा हरियाणा की बेटियों और महिलाओं से धोखेबाजी, छल कपट। उनके पास ना पैसा है ना देने की मंशा है। अगर देना ही नहीं था, जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि भैया वो तो एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर तुम 5,000 करोड़ क्यों रखा था भैया, और फिर इस बार 6,500 करोड़ क्यों रखा है भैया, तो फर्जी बजट पेश करते हो। इसका मतलब तो यही हुआ। और अगर देना है तो वो पैसा रिलीज क्यों नहीं करते, 82% पैसा काट देते हो। तो इसलिए दोनों चीजें सच नहीं हो सकती, क्योंकि यहां दोनों झूठ हैं। एक तो राज्यसभा का उन्होंने पूछा नहीं, एक बार उनके पास चले जाए। नॉमिनेशन की डेट आ गई है, तो क्या करना चाहिए। दूसरा, राहुल जी ने हरियाणा पंजाब के नेताओं को चेतावनी दी है कि भाई आदरणीय साथी, राज्यसभा का निर्णय श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस बारे में अवश्य चिंतन किया है। जब भी वो निर्णय करेंगे मुझे और आपको सबको पता चल जाएगा। और अनुशासन हर पार्टी में अनिवार्य है। राहुल जी ने यही सलाह, मशवरा और थोड़ी सी चेतावनी सब नेताओं को दी। एक सेकंड में आ गया आपके पास। Please check in last 12 years how many days of work have they given. There are over about close to 8,50,000. I may be wrong by 10,000-20,000 here and there. Average work under Manrega given by BJP government is 32 days. 32 days. When you can't even give 100 days of work, how will you give 125 days of work? Number two, let's not forget, Manrega is now dead. There is no Manrega any longer in India. They have abolished Manrega. This is a centrally sponsored scheme as per this law. Since in Parliament I analyzed it, I can just tell you. This is now a centrally sponsored scheme. 40% budget will be given by state, 60% by center. That's okay. States will never be able to afford it. So ना बांस रहेगा ना बांसुरी, 60% देना नहीं, क्योंकि 40% स्टेट दे नहीं पाएंगे. नंबर 2, some officer sitting in Delhi will decide for 7.5 lakh villages of India which village needs work, how many days does it need work, what type of work it needs. Gram Panchayat, state government which is going to give 40% money has no say in it. Also वो बोलते हैं कि 3 महीने जो है 90 दिन का एक पीरियड होगा। क्या वो ये जानते नहीं कि हिंदुस्तान में फसल की कटाई का अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पीरियड है मित्र। मैंने उन्हें निकाल कर दिखाया स्टेट वाइज, यहां से और कर्नाटक तक, महाराष्ट्र तक, और उधर गुजरात से और बंगाल तक। तो मई से लेकर और फरवरी तक एक ही फसल की कटाई इन सब में होती है। तो फिर आप ये एम्बार्गो इतना बड़ा करोगे तो स्कीम फेल है। लास्टली, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा ना दे तो क्या कंपल्शन है? राइट नाउ इन मनरेगा, व्हेन देयर वाज मनरेगा,
there was a guarantee of right to work. That has been abolished. Everything else is a fraudulent thing. That's the truth. जितेंद्र, अब मुझे छुट्टी दे दे आपके सवाल बजट पर मुख्य तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। टोटल 76 पेज थे, कुछ आपको बेहतर भी लगा ढूंढ रहे हैं, दूरबीन लगा रखी है, हरियाणा के 2,80,00,000 लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो जुमलों और झूठ से परे हो। सच्चाई का एक शब्द तो लिख दिया होता मुख्यमंत्री जी ने, तो हम उनके एहसानमंद होते। जी एक सवाल, कांग्रेस के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बड़े लीडर्स ने टिकट दे दिया और अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट किया है कि कांग्रेस की आवाजें उठ रही है। आदरणीय साथी, एक तो अमित मालवीय को आप गंभीरता से मत लो कभी भी, ये मेरी दोस्ताना राय है, उसे लेना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी साथी किसी के बारे में भी, हमारे संज्ञान में कोई शिकायत आई नहीं, मैंने ऐसी कोई खबर देखी नहीं, पर मैं वैसे आपको जेनरिक कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक खुला मंच है, कोई साथी भी लिखकर देगा अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राहुल जी को, तो हम देख लेंगे उसकी सच्चाई। आप छुट्टी दे दीजिए। कृपया करके उन्हें कहिए, अगर आप जानते हैं। मैंने आपको इसीलिए कहा, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो ना राहुल जी उसे बख्शते ना खड़गे जी बख्शते। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, उन्हें बोलिए जाकर बता दें। कैप्टन अजय आपने कहा कि आपकी सरकार में ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती किए थे 25,000, ये जानना चाहता है कि 4,500 की भर्ती हुई, 25,000 की संख्या हुई है। मुझे लगता है, देखिए, कप्तान साहब बहुत बुद्धिमान और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मेरे को वो तथ्य जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की संख्या में किसी को लगाया था, किसी को लगाया।